निकाला, क्योंकि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए। मैं और एक बात कहूंगा, हमने 7 मई की CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमने कहा ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि देश की एकजुटता, दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प दिखाने का समय है। भारत एकजुट है और किसी भी परिस्थिति में उसकी एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको सपोर्ट किया, हमने ये कहा, आपका साथ दिए। देश के हित में हमने हर कदम पर सरकार को सपोर्ट किया। हम लोग देश की एकता और एकजुटता के लिए सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन मोदी जी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ चुनावी भाषण करते फिरते हैं, जब हम लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग से जम्मू के पुंछ और राजौरी में 27 भारतीय नागरिक, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए और 70 घायल हो गए उस वक्त। और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने देर की और उन्हें बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। तो 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। उसके बाद क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद में बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा, पहलगाम हमले में जो शहीद हुई, उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। इसीलिए वो हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। ये है आपकी महिला के प्रति आपकी सोच और संवेदनशीलता। अरे एक महिला अगर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है अपने पति के जो उसमें मरने के बाद, उनको ये कहते हैं। अरे एक लीडर, एक बीजेपी का नेता, ऐसे लोगों को कान पकड़ के बाहर निकालो। क्यों रखते हो? उससे बुरा नाम आपको भी आता है, देश को आता है। और लोग भी यही कहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट में ऐसा होता है, कहते हैं तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। पार्लियामेंट के बाहर ऐसा होने के बाद भी नहीं लेते हैं, और हमको कहते हैं पार्लियामेंट में ऐसा चीज क्यों नहीं उठाते, आप देश को क्यों नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि महिला के ऊपर इस तरीके से रिमार्क करना, बोलना बहुत गलत है। इसके लिए उनको आप पार्टी के ओर से सजा देना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सेना की स्पोर्ट्स वुमेन का अपमान करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। बोलो साहब, क्योंकि आप बहुत बात कर रहे, पैसे की बात कर रहे शायद, बजट तो, लेकिन मेरा भी एक थोड़ा सुने तो अच्छा होगा। नहीं, 2 कान तो नहीं हो सकते, एक ही तरफ से हो सकते। तो 2 ही भी, एक तो मेरे लिए, एक उनके लिए। सर, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटपिटे लोगों को हमने उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है, कंत्री है, मुझे मालूम है, उसका तो यहां पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैंने उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। तो ये चीजें आपके पीछे होते हैं। तो जब तक आप अपने लोगों को काबू में नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते, वैसा रिएक्शन दूसरे की तरफ भी आता है। और दूसरे के तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन कोई आया तो आप क्या कहते हैं? देशद्रोही। देशभक्ति नहीं इनमें, सिर्फ देशभक्ति का गुद्दा
ये गुत्ता तुमने ही लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने, बाकी के पास किसी के पास खून नहीं। खैर मेरे खून बहता है, लेकिन अंदर सिंदूर डाले तो खराब हो जाता, नहीं मुश्किल होता ना। तो सिंदूर तो सौभाग्य बचाने माँ इससे करते हैं। तो ये जहां जो कुछ बोलना आता है उसको जोड़ के बोलते जाते हैं। सर, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी की। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मंत्री के कड़े शब्दों में निंदा की और खंडन किया। क्या लड्डा साहब आप इसको बाहर निकालेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर खंडन किया है उस अब हाँ बोल रहे, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को ला। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे। आपके ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे। तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का विदेश मंत्री प्लीज सर, प्लीज हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया, ये यहां पर आपने नहीं बताया। देशभक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इतना बड़े बड़े बातें वो करते हैं। मंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं सर? आप बैठ जाए, आप बैठ के शांति हो जाएगी। जयराम जी आप बैठे, आप बैठे और शांति हमको सुन रहे हैं। प्लीज सर, आप सदन डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू टेल समथिंग। सर आप सवाल उठाने वाले कर रहे हैं सर, आम और नागरिकों को माननीय जयराम रमेश जी, मोदी जी तीन का मंत्रीगण बात कर कोई रहे हैं, जोड़ हर नहीं एक है, इनके विषय पर का सवाल ऊपर ही हमसे इधर पूछे, बात हो रही है और उनको सुन भी रहे। सवाल उठाने वाले इतना गुस्सा से आम और नागरिकों जवाब को भी देंगे गिरफ्तार हमारे करते समय हैं। सब जब आएगा। पीछे से इतना गुस्से का आवश्यकता नहीं है। अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं, लेकिन जब इनके अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं कि पहलगांव में हमले और ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी द्वारा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई और वही कर रहे हैं अभी भी। हर स्टेटमेंट में, हर बयान में, हर वक्त यही बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अब मैं समझता हूं इससे उनका काम बनने वाला नहीं है। देश के लिए हमको लड़ना पड़ता है, सब मिलके काम करना पड़ता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी को दोष देके वो खुद अपने आप को बचाने ला चाहते हैं। सर, डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं सीज फायर पर आता हूं। पहलगाम हमले के जवाब में
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया, हम फ्रंट फुट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। अब अरे मैं था क्या, उनके पास है सब फाइल, वो सब करते हैं, तो आपको क्यों चिंता है भाई? तो आपका कहना है, हम जब सरकार के ओर से कोई बयान आता है तो उसमें सही चीजें होंगे यही समझते हैं, लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था। सर, इस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उन्होंने दावा किया और उन्होंने दावा किया कि आई स्टॉप्ड, सर इन्वर्टेड कामा में, आई स्टॉप्ड ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ट्रंप ने कहा, हम सभी ने सुना, वो भी सुनने के बाद भी ये सब ऐसा हो रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। अब मेरे भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। सर, राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। ये जो ट्रेड का उन्होंने धमकी दी और धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवाया। और अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए की? कौन है वो महाशय? देश बेचकर पैसा कमाना चाहता है? कौन व्यक्ति है वो? और उसके सपोर्ट में कौन लोग ठहरे हैं? क्या प्रधानमंत्री ठहरे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो बड़े देशभक्त थे। और कौन ठहरे? शाह साहब ठहरे? नहीं, वो तो कभी ठहरेंगे नहीं, ऐसी गलत बातें नहीं करेंगे। फिर किसने किया? अदानी के पीछे कौन है? प्लीज बैठकर कमेंट नहीं, मिस्टर शक्ति सिंह गोयल, राष्ट्रपति, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाइक दिस। प्लीज, आई वार्न यू मिस्टर शक्ति सिंह गोयल, नो, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि बोले। प्लीज, दिस ने विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। प्लीज, माननीय प्रधानमंत्री के कोई टिप्पणी नहीं। प्लीज, बार बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए हुई? कहीं आपके मित्रों के फायदे के लिए तो नहीं? मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। कौन कितने गालियां दिया, किसने दिया, इसका हिसाब रखते हैं। लेकिन भारत के सम्मान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की बात मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? क्यों चुप्पी साधे हैं? सर, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए। कौन से हैं? अगर हम तो आपका उनका ये नहीं बोल रहे। जब ट्रंप बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो, इस बार फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। हाँ? तो सर, तो वो कहने दो, मैंने 5 जेट्स गिराए गए। कौन, कहा, हम ये नहीं पूछते उनके इनके।
ये कौन से थे, क्या है, ये आप ही को मालूम, आप इसको बता सकते हैं। मोदी जी से देश जानना चाहता है, वो साफ साफ कहे कि हमारा एक भी जट नहीं गिरा, क्योंकि नहीं, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा, जो उनका दोस्त है, रोज कभी मिले तो गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सब बातें करते हैं, तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं, वो करना चाहिए और देश को बताना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह साहब वो झंझट में नहीं पड़ते और ज्यादा इसमें भी नहीं जाते, सच है बताते हैं, कम से कम ये सच्चाई तो हमको बताओ। सर, डिप्टी चेयरमैन जी प्रधानमंत्री जी से माननीय एलओपी, माननीय रक्षा मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, चूंकि आपने नाम लिया है, ही हैज राइट टू स्पीक, आपका नाम लिया है इसलिए आपको अधिकार है बोलने का, आपका नाम लिया इन्होंने इसलिए आप बोल सकते हैं, प्लीज आप बोले। आपने नाम लिया इसलिए उनको बोलने का हस्तक्षेप का अधिकार है, प्लीज आपने नाम लिया। माननीय रक्षा मंत्री, सभापति महोदय, कल हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में ये पूरी तरह से स्पष्ट नो, आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यील्डिंग, आपने उनका नाम लिया, उनको बोलने का अधिकार है, प्लीज आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, अथवा बाद में जवाब दो। घटना हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है, यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया, मैं समझता हूं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के सर, मैं यील्ड नहीं हुआ, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहां के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई दो ना, अरे समाप्त करिए, तब जाकर यह समाप्त नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। अभी नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिपेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए, प्लीज खामोशी से सुनिए। माननीय नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे, छोड़ो उनके लिए कुछ। हम प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है, मेरे पास उतनी ताकत है और हम